अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम। और आज की हमारी जो एक छोटी सी वीडियो है ना, वो ये है कि कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के अंदर ज़ूलॉजी के सब्जेक्ट को बंदे को ऑप्ट करना चाहिए या नहीं नहीं करना चाहिए। ज़ूलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। लोग इसके अंदर बीएस ग्रेजुएशन की डिग्री करते हैं, कुछ लोगों ने एमएससी की भी होती है और कुछ लोग एमफिल या पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं जो कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं। अब कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स जिनको हम पंजाब लेवल के ऊपर पीएमएस और फेडरल लेवल के ऊपर जो सीएसएस है वो कहते हैं, उसमें सीएसएस में 100 नंबरों का है और पीएमएस के अंदर इसको 200 नंबर की वेटेज दी गई है। सिलेबस दोनों का सेम है। अब रौला ये है कि जिन लोगों ने ज़ूलॉजी पढ़ा हुआ होता है, जिन लोगों की जो बेसिक डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो ज़ूलॉजी में है, सो क्या उनको ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मेन क्वेश्चन है। जिन लोगों के ने अपना सब्जेक्ट ज़ूलॉजी अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री में किया है, वो कहीं ये बात लिख लें, याद कर लें कि उनको हर हाल में इसको ऑप्ट करना चाहिए। ये कभी आपको धोखा नहीं देगा, किसी सूरत में भी नहीं देगा। आप यूँ समझ लें कि जो ज़ूलॉजी है ये आप बहुत थोड़ा तैयार भी करेंगे तब भी आपको 60-65 नंबर दे ही जाएगा। इसके लिए आपकी जो तैयारी है वो मेनली बीएससी लेवल तक की होनी चाहिए। आप मिलर हार्ले की किताब को जनाब ने याद कर लें, पढ़ लें, स्मार्टली पढ़ लें। मिसाल के तौर पे उसके दो जनाब ना मेन सेक्शंस होंगे। एक वो है जिसके अंदर क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, फाइलम्स, क्लासेस, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। और एक वो है जिसके अंदर जो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोएनर्जेटिक्स, जेनेटिक्स, ऑर्गेनेली सेल के ऊपर जो डिस्कशन है वो, या एवोल्यूशन, इकोलॉजी, इन तमाम सब्जेक्ट्स को मिला के जनाब ना पेपर होता है। पीएमएस के अंदर भी इसी तरह है, सीएसएस के अंदर भी इसी तरह ही है। उसके दो पार्ट्स, सीएसएस के पेपर में दो उसके हिस्से होंगे। एक में वो आपसे क्लासिफिकेशन, ये जो जिसको आप टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स की जो किताब है जिसमें फाइलम्स और क्लासेस हैं, उनके ऊपर 50 मार्क्स का पेपर वो लेता है आपसे। और दूसरी साइड पे जो 50 नंबर होते हैं जनाब ना, उनमें वो अपना सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोएनर्जेटिक्स, एवोल्यूशन, इकोलॉजी, इन तमाम में से जनाब ना क्वेश्चन बना के आपको देता है। अब अगर कोई भी बंदा रियाजुल हक रामी साहब की किताबें जो हैं वो ज़ूलॉजी ए, बी और सी, उनको पढ़ ले और जो मिलर हार्ले की किताब है वो पढ़ ले, तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी बंदे ने इसके ऊपर एक महीना लगाया हुआ होता है तो वो उसको कम से कम 80, 85, 90 इतने नंबर ज़रूर देता है। उनको हर हाल में रखना चाहिए। इसमें तो कोई जनाब ने उनको दूसरा, उस ग्रुप के जो दूसरे हैं सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल साइंस है, जेंडर स्टडीज़ है, ज़ूलॉजी के बंदों को इसके ऊपर नहीं सोचना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा, उनको सिलेबस नहीं, उनको स्मार्टली इसको पढ़ लेना चाहिए। उनका दिमाग 4-5 साल तक ज़ूलॉजी के साथ इन टच होता है, तो बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ ओवरव्यू लेंगे तो अल्टीमेटली उनकी क्लियर हो जाएंगी। सो कंपैरेटिव एग्जाम के अंदर ज़ूलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देन फिर अगर आपका अपना सब्जेक्ट रखते हैं तो ये इंटरव्यू के अंदर भी आपको हेल्प करेगा कि आप इसके अंदर से बड़ी आसानी से, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बड़ी आसानी से जनाब उनको आंसर इसके दे सकते हैं। थर्डली, लेट सपोज आपका कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी की वजह से आपका लेक्चरशिप और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पेपर्स आते हैं उसमें बड़ी अच्छी और इफेक्टिव तैयारी हो जाती है ज़ूलॉजी पढ़ने से, क्योंकि आपने एक तो कंपैरेटिव एग्जाम्स की वजह से, उसके खौफ की वजह से उसको थोड़ा कीनली और क्यूटली पढ़ते हैं, तो अल्टीमेटली आपको इसका वो जो छोटे एक दूसरे एग्जाम्स हैं, लेक्चरशिप का है, एपी एक ही एपी के एग्जाम्स होते हैं, या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एग्जाम होता है, उसके अंदर बड़ा फ़ायदा होता है और आपको बहुत बड़ा एज देती है जनाब ज़ूलॉजी। सो एक तो ये आपका कलर होता है, और फिर आप अपने कलर को थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो ये उसको जनाब ना निखार के आपके सामने देगा और अल्टीमेटली इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ आ रही है। सो ज़ूलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको किसी भी सूरत में किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। रिकमेंडेशन है, बाकी तो हर के अब बंदे की अपनी जो है ना वो अपनी मर्जी है कि वो जो भी करे, लेकिन बीइंग द स्टूडेंट ऑफ ज़ूलॉजी उनको कम अज़ कम उनको जो लगता है ना कि यार इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो हम कवर ही नहीं कर पाएंगे, तो सिलेबस तो बाकी सब चीज़ों का भी इसी तरह की होता है। टारगेट कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप जेंडर स्टडीज़ रख लेते हैं तो वो टारगेट हो जाए तो आपको फेल कर सकता है, लेकिन अगर ज़ूलॉजी टारगेट भी हो जाए फिर भी आपको फेल नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है, क्योंकि आपका अपना सब्जेक्ट होता है। होप कि आपको इस बात की समझ लगी। जितनी जल्दी इस बात की समझ लग जाएगी ज़ूलॉजी के स्टूडेंट को, उतना ज़्यादा उनके लिए फ़ायदा होगा और ज़्यादा आसानी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।